गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन पूछता रहता है इससे कि बिहार में औद्योगिक शहर क्या है और उससे संबंधित उद्योग क्या है। ठीक है, तो इसमें आप मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। बिहार स्पेशल में ये है, बिहार स्पेशल की पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम हैं बात करते हैं मोकामा का। मोकामा कहाँ है? पटना डिस्ट्रिक्ट का एक अनुमंडल है बाल, उसके अंदर मोकामा है। ठीक है, मोकामा आप जानते ही होंगे, बाहुबली अनंत सिंह जो हमारे एमएलए हैं। अनंत सिंह अभी फ़िलहाल हैं नहीं, लेकिन वो उनका जो एरिया है वो यही मोकामा है। मोकामा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही वो इलेक्शन जीतते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जूता यहाँ क्या क्या होता है। तो पहला है जूता का कारखाना और मालगाड़ी के डब्बे बनते हैं। उसके बाद दीघा है। दीघा कहाँ है? पटना में ही है। वहाँ क्या होता है? तो चमड़ा का जूता एवं शराब उद्योग। अभी तो बंद हो गया है ये उद्योग, तो इसको आप काट देंगे शराब उद्योग को। बिहटा में चीनी उद्योग है, वहाँ पे भी शराब उद्योग था जो अभी बंद हो गया है। बिहटा में बहुत सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। बिहटा एजुकेशनल हब हो गया है क्योंकि आईआईटी, एनआईटी और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब सारे वहाँ बिहटा में अब हो गए हैं। और अब तो एयरपोर्ट भी बन चुका है, बनने वाला है। तो बिहटा इंपॉर्टेंट है चीनी उद्योग के लिए, चीनी मिल है वहाँ पे बिहटा में। उसके बाद पटना सिटी में क्या है? तो पटना सिटी है कहाँ? तो पटना में है। पटना से आगे आप बढ़ेंगे इधर कलकत्ता के तरफ रूट में, तो पटना सिटी आएगा। पटना सिटी में क्या है? तो सिंदूर है, गुलाल है और पटाखा निर्माण उद्योग है। सिंदूर, गुलाल और पटाखा निर्माण उद्योग होता है कहाँ में? पटना सिटी में। भागलपुर जानते ही होंगे, रेशम के लिए है, तो टसर रेशम उद्योग, हस्तकरघा उद्योग। ठीक है, भागलपुर टसर, ठीक है ना, टसर रेशम जो होती है उद्योग उसका, और हस्तकरघा उद्योग। ठीक है, उसके बाद दालमिया नगर। ये दालमिया नगर कहाँ है? रोहतास में है। ठीक है, रोहतास में है दालमिया नगर। दालमिया नगर का इंपॉर्टेंट क्या क्या है? कागज़ वहाँ बनता है, सीमेंट की इंडस्ट्री है। दालमिया नगर सीमेंट इंडस्ट्री याद ही होगा आपको, पता होगा, नहीं है तो इसको जान लीजिए। इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो बगल के जो पहाड़ी एरिया है उसके वजह से सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी वो है। उसके बाद वनस्पति तेल उद्योग, वनस्पति डालडा जो पहले बनता था, डालमिया एक ब्रांड ही था अपने आप में जो डालमिया नगर में बनता था। उसके बाद मुंगेर। मुंगेर तो याद ही होगा, हर कोई जानते ही हैं मुंगेर किसके लिए है, तो बंदूक कट्टा। मुंगेर इसी वजह से लोग फेमस कर रखे हैं, जबकि आप लोग योगा जो यूनिवर्सिटी है उसको भूल के मुंगेर को बंदूक के लिए, कट्टा के लिए जानते हैं। वहाँ पे सिगरेट फैक्ट्री भी है। उसके बाद बिहार शरीफ नालंदा में है। बिहार शरीफ नालंदा क्या है? बीड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे बीड़ी बनती है। डुमराव बक्सर में है। बक्सर डुमराव में किस चीज़ का उद्योग होता है? तो सूती कपड़ा और लालटेन का उद्योग है। सूती कपड़ा और लालटेन का उद्योग है बक्सर के अंदर, डुमराव है, वहाँ पे सूती कपड़ा और लालटेन का उद्योग है। गया में चीनी मिल बंद हो रखा है। लाख, जो ला जिसको बोलते हैं, लैकवॉर्म से जो आता है, लाख जिससे चूड़ी उड़ी बनता है। उसके बाद सूती कपड़ा और चमड़ा उद्योग। यहाँ पे एक जगह है पटवा टोली, पटवा टोली गया का, जानते ही हैं। यहाँ पे आईआईटी लोग बहुत ज़्यादा आईआईटीएन होते हैं, और जो हैंडलूम है उसका बहुत बड़ा पटवा नाम से ही है, पटवा। ठीक है, तो ये पटवा टोली में आपका क्या क्या बनता है? वो आपका गमछा, चादर, इन चीज़ों का उद्योग है वहाँ पे पटवा टोली में। उसके बाद बात करते हैं ओबरा। ओबरा औरंगाबाद में है, यहाँ कालीन का निर्माण होता है, कालीन भैया। ठीक है ना, ये कालीन भैया सिर्फ मिर्ज़ापुर में ही नहीं है, कालीन भैया बिहार के ओबरा में भी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा। टंडवा औरंगाबाद में है, यहाँ भी कंबल का निर्माण होता है। मढ़ौरा में रेल प्रोजेक्ट सब कोई जानते हैं। चीनी, चॉकलेट, ये अब बंद हो गया है, चॉकलेट का फैक्ट्री था। ठीक है, वो चॉकलेट अभी फ़िलहाल नहीं है। चीनी का उद्योग भी बंद हो रखा है। फिर रेल कारखाना भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, चॉकलेट याद रखेंगे, चॉकलेट वाला बंद हो गया है। चीनी की भी फैक्ट्री बंद हो रखी है, खुलवाने की कोशिशें हैं। देखिए बिहार हमारा कितना समृद्ध था कि इन फैक्ट्रीज़ को बंद करने के बाद हम लोग फ्लाइट हो रहे हैं, नहीं कि हम लोग पहले से ही थे। यहाँ पे जो माइग्रेशन का इशू है, चूँकि देखिए यहाँ चीनी फैक्ट्री बंद है, यहाँ चीनी फैक्ट्री बंद है, यहाँ आपका ये वनस्पति वाला फैक्ट्री है, डालडा वाला फैक्ट्री कम हो गया है, और दालमिया नगर तो ऑलमोस्ट वो हो चुका है, रियूंड हो चुका है, तो वो बंद है। उसके बाद आगे देखते हैं हथुआ। हथुआ गोपालगंज में है, यहाँ पे क्या है? तो वनस्पति तेल का कारखाना है। उसके बाद कांटी में बिजली का उत्पत्ति होती है, किससे? तो ताप माने
पावर है। यहाँ पे एक बार भी एरिया है, यहाँ जब मोकामा था ना, मोकामा से जस्ट पहले बार एरिया है, वहाँ पे भी एनटीपीसी है, याद रखेंगे, वहाँ पे एनटीपीसी है। और यहाँ कांटी में भी एनटीपीसी है। उसके बाद नारायणपुर मुजफ्फरपुर का एरिया है, यहाँ पे औषधि निर्माण ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। औषधि निर्माण मीन्स दवाई का, मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग होता है। रीगा सीतामढ़ी में है। चीनी मिल ये भी बंद है, इसको लेकर अभी काफ़ी वो भी होता है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोग इसको सीतामढ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले इसको चीनी मिल को लेकर उठाते हैं। ये फैक्ट्री चीनी वाला बंद होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी लोगों का पलायन हो रखा है। बगहा पश्चिम चंपारण कागज़ का कारखाना है। मेसी पूर्वी चंपारण, यहाँ पे बटन निर्माण फैक्ट्री है। उसके बाद दरभंगा में कागज़ का फैक्ट्री है, कागज़ का कारखाना है। मान के चलिए दरभंगा एक जो है मेडिसिन का बिहार का सबसे बड़ा एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज हैं। एम्स का भी निर्माण हो रहा है, जो है नहीं अभी फ़िलहाल, हो रहा है। DMCH है और बहुत सारा डेंटल कॉलेज है, होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज है। तो एक तरीके से पटना के बाद अगर पूछा जाएगा, आप कहीं क्वेश्चन पूछें तो दरभंगा वाला एरिया जो है मेडिकल के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा विकसित है। लोहट मधुबनी में है, चीनी मिल बंद है। चीनी मिल लोहट मधुबनी, ये सब पहले के इंडस्ट्रीज़ थे जो अभी भी मतलब कि उसके जिनसी स्थिति में ये दिखेंगे। समस्तीपुर में क्या है, कागज़ और चीनी का मिल है। कटिहार में क्या है, जूट का कारखाना है कटिहार। उसके बाद जमालपुर कहाँ है, जमालपुर मुंगेर में रेल इंजन का कारखाना है, मरम्मत करने का कारखाना है। उसके बाद लखीसराय कहाँ है, सिंदूर फैक्ट्री है। लखीसराय में क्या है, सिंदूर फैक्ट्री है, लखीसराय सिंदूर फैक्ट्री। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।